Hello Cancer, welcome to your weekly reading. This reading will be from the week beginning from the for the week beginning from 11th November. So this reading is for Cancer Sun, Cancer Moon and Cancer Rising people. एक कमेंट मुझे ये आया हुआ था कि रीडिंग तो अच्छी है लेकिन बहुत मुख्तसर है, तो वो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग सिर्फ हफ्ता 10 दिन के लिए है, इसीलिए इतनी मुख्तसर सी रीडिंग है। पूरे मंथ की जो रीडिंग है वो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हुई हूँ। एक जनरल रीडिंग है नवंबर के लिए जो मैंने पोस्ट की थी, और एक सिर्फ रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग है जो कि नवंबर के महीने के लिए जो वो भी मैंने पोस्ट की हुई है। आप प्लीज़ वो देखें अगर आपको ये मुख्तसर लग रही हैं तो। और इसमें जो इवेंट्स या इंसिडेंट्स या जो भी चीज़ें मेंशन हो रही हैं उनका टाइम ड्यूरेशन भी कम ही है। सो अगर कोई परेशान कुन बात है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हफ्ते 10 दिन में इसका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। कैंसर सन, कैंसर मून एंड कैंसर राइजिंग। Ace of Pentacles, Eight of Cups, Emperor। ये शायद उन कैंसर्स के लिए है जो किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं। ओके जी, यहाँ सूरत सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि कैंसर्स जो हैं उनको कोई ऑफ़र आई थी, कोई ये ऑफ़र जो है ये काफ़ी सॉलिड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर जो है जॉब की ऑफ़र हो सकती है, लेकिन ये कुछ इसको छोड़ के जा रहे हैं कि शायद इसमें इस ऑफ़र में शायद पैसे या टाइम तो है लेकिन शायद उतनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है। और ये इसके बाद चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एडवाइस के अंदर भी ये है कि ये सिंगल हुड से कपल लाइफ या सिंगल से शादीशुदा ज़िंदगी में दाखिल होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये एक इस किस्म की जगह पे खड़े हैं जहाँ पे इनको डिसीजन लेना है बेसिकली है। तो मैं इसको ज़रा क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये क्यों आप छोड़ के जा रहे हो। Why this Eight of Cups प्लीज़। अच्छा जी, चाहे पहले जो ज़िंदगी आपने गुजारी है वो कितनी ही देखने में आउटर शेल में उसका आउटर जो उसका आउटलुक जो है उसमें वो कितनी ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन शायद उसमें ना इंडिपेंडेंस नहीं थी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं थी, कोई अथॉरिटेरियन किस्म की पर्सनालिटी आपके ऊपर थी, ठीक है। और इस वजह से आप इसको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाह रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ दो हमारे पास कार्ड्स हैं जो कि सिंगलहुड के और इंडिपेंडेंट लाइफ को शो करते हैं। और मेरा ख़्याल है कि आप या तो एक्चुअली या तो ये उन लोगों के लिए है जो कि एक जगह से एक शादी से निकल के दूसरी उसके अंदर, एक जॉब से निकल के किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या एक मतलब एक डिसीजन और एक डुअलिटी है। जैसे आप क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हुए होते हो और आपने डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा पाथ लेना है। ये सिचुएशन जो है ये इस साल के आखिर तक आपके सामने जो है वो खुल के सामने आ जाएगी।
अभी अगर आपने छोड़ के जाने का फ़ैसला नहीं भी किया तो ये फ़ैसला आपके ऊपर जो है वो मंडला रहा है, और आप बिल आखिर एंड ऑफ दिस ईयर जो है ये, या अर्ली फर्स्ट जो जनवरी के जो स्टार्ट के दिन है उसमें भी ये डिसीजन आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, बज़ाहिर ये शादी से ज़्यादा ये ना जॉब और करियर और इस टाइप की जो सिचुएशन है ना उसमें नज़र आ रहा है कि आप जो है ना वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जो है ना वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। शायद आपके बॉस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो आप जो है ना इस वजह से आप वहाँ पे खुश नहीं हैं और आप वहाँ से जाना चाह रहे हैं। ये बेसिकली ये सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वीक के अंदर। ओके जी कैंसर, ये काफ़ी लिमिटेड सी एक रीडिंग है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में इस किस्म का कोई इवेंट हो रहा है तो वो किस तरह से उसकी इस रीडिंग की कैसे मैनिपुलेशन जो है वो वहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी आप नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रीडिंग के साथ मिलेंगे। आप इसको लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए तो, सब्सक्राइब करें। ओके, आई विल सी यू अगेन, थैंक यू।